नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 9 सितंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। पहली बड़ी खबर निकल के आई है G20 से ठीक पहले इंडिया की प्रचंड जीत और भारतीय जनता पार्टी की करारी हार से मोदी क्या G20 का हुआ पूरा जश्न किरकिरा। अब विदेशी मेहमानों के सामने मीडिया ने चलाया बीजेपी और मोदी की हार। दूसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों बिग ब्रेकिंग, जहां 7 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी की करारी हार ने कैसे बिगाड़ दिया है जायका 2024 को लेकर। तीसरी खबर में आपको बताएंगे बिग ब्रेकिंग न्यूज़, जहां आपको बता दें मराठा आरक्षण के बाद अब धनगर हुए आक्रामक। मंत्री के फ़ोन को लेकर मंत्री के फ़ोन और उन पर किया हमला। तीसरी खबर में आपको बताएंगे राहुल गांधी अडानी पर खड़े किए सवाल। विदेशों में मोदी का धमाका, जी हाँ बताएंगे कैसे बड़ा धमाका कर दिया है राहुल गांधी ने खास करके। इस बीच चौथी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां मुस्लिम शासकों से नफरत करने वाले दिल्ली में सजवा दिया पूरा का पूरा कुतुब मीनार, मोदी अमेरिका को दिखा रहे हैं। इस बीच प्रियंका गांधी का धमाका राजस्थान के चुनाव में। पश्चिम बंगाल में क्या कुछ खेला हुआ है और कैसे मध्य प्रदेश में लग गया है मामा को तगड़ा झटका, किसने दिया इस्तीफा, ये भी बताएंगे। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर निकल के आई है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें, जहां बिग ब्रेकिंग भारतीय जनता पार्टी को लगा तगड़ा झटका। 7 सीटों में से 4 पर बीजेपी की करारी हार। घोसी में इंडिया का डंका सपा ने लहराया परचम। राजभर बोले चलो अच्छा हुआ, अगर कांग्रेस और विपक्ष हारता तो ईवीएम पर दोष देते। दरअसल आपको बता दें देश में 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे लगभग तस्वीर साफ हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने लगभग 50,000 से ज़्यादा घोषित सीटों पर चुनाव करारी हार हुई है, यानी 50,000 से ज़्यादा समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को करारी हार दी है। 5 सितंबर को पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी, त्रिपुरा की धनपुर, बॉक्सनगर सीट की, केरला में कुतपुड़ी, यूपी की घोसी, उत्तराखंड की बागेश्वर सीट और झारखंड की डुमरी सीट पर उपचुनाव हुआ था। इस बीच यूपी की घोसी में मोदी योगी की डबल इंजन सरकार फेल हुई और इंडिया का डंका बचा। घोसी सीट पर समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन के लिए भी प्रतिष्ठा का चुनाव था। यहाँ बीजेपी के दारा सिंह चौहान को करारी मात देते हुए समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने बड़ी जीत दर्ज की। ये सीट दारा सिंह चौहान के सपा से बीजेपी में जाने पर खाली हुई थी। ये सीट इसीलिए भी अहम है क्योंकि इंडिया गठबंधन के दलों ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया। केरला के पुतपुल्ली में कांग्रेस के चांडी ओमन की भी जीत हुई है। पश्चिम बंगाल के धूपगुड़ी में टीएमसी की जीत हुई है। तो झारखंड के डुमरी उपचुनाव में जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के ने चुनाव जीता है। तो लगातार दोस्तों टीम इंडिया जो है यहाँ पर मजबूत हुई है। और 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये जो है वो उपचुनाव में मोदी की करारी हार, वो भी ऐसे समय में जब G20 समिट चल रहा है। ऐसे समय में समझिए जब G20 समिट चल रहा है और इस G20 समिट के दौरान इस तरीके से करारी हार कहीं ना कहीं उनके लिए करारा झटका है। और इस तरीके से हार जो है वो अब G20 समिट के दौरान मोदी की भारी किरकिरी है। जहां विदेश के राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, वहीं न्यूज़ मीडिया में लगातार मोदी की करारी हार की गुड़गाता चल रही है। इससे उन्हें तगड़ा झटका है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बड़ी खबर, जहां विदेश पहुंचे राहुल गांधी ने अडानी मुद्दे पर मोदी सरकार की बगिया उधेड़ कर रख दी। फिर से तिलमिला गए हैं भाजपाई। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, जानकर हैरानी होगी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इंडिया बनाम भारत के मुद्दे पर कहा है कि दरअसल ये सरकार का पैनिक रिएक्शन है। उन्होंने कहा है कि उन्हें इंडिया और भारत दोनों नाम पसंद है क्योंकि मुझे दोनों ही नाम देश के संविधान का हिस्सा है। राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया दैट इज़ भारत, ये मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा है कि मेरा मानना है कि सरकार ये पैनिक रिएक्शन है, सरकार में डर बैठ गया है कि वे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। हमने विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया है, जो एक बहुत शानदार नाम है क्योंकि ये नाम उन्हीं का प्रतिनिधित्व करता है जो हमारी सोच है, विचारधारा है। हम खुद को देश की आवाज़ मानते हैं, लेकिन जाहिर है कि इसमें प्रधानमंत्री परेशान हैं और इस हद तक परेशान हो गए हैं कि देश का नाम ही बदल देना चाहते हैं, जो बेहद बेतुकी बात है, लेकिन अब है तो है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि खास करके अडानी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि एक मुद्दा अडानी का मुद्दा है और क्रोनी कैपिटलिज्म का भी मुद्दा उठाते हुए प्रधानमंत्री किसी न किसी नाटकीयता के साथ सामने आते हैं, भ्रमित करने का नया पैंतरा चलते हैं। ये मज़ेदार है कि अडानी पर मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के फ़ौरन बाद ध्यान भटकाने का काम शुरू कर दिया गया। सीधे तौर पर उन्होंने इस बात को लेकर कहा कि यूरोपीय दौरे पर राहुल गांधी लगातार मोदी की परेशानियां बढ़ा रहे हैं और देश के राजनीतिक हालातों पर खुलकर बोल रहे हैं। अगली एक और अपडेट, महाराष्ट्र में आरक्षण के बाद अब
धनगर हुए आक्रामक, बीजेपी के मंत्री पर फेंक दी हल्दी पाउडर, मुश्किल में शिंदे सरकार। मराठा आरक्षण अब मुश्किल में पड़ती नजर आ रही। मराठा आरक्षण के बाद सरकार फंस गई है। शिंदे सरकार के एक मंत्री हल्दी पाउडर फेंक दिए हैं। शुक्रवार को सोलापुर के सरकारी गेस्ट हाउस में 2 व्यक्तियों ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजस्व मंत्री राधाकृष्णन विखे पाटिल पर हल्दी पाउडर से हमला कर दिया। इस हमले में उनके सहयोगी और सुरक्षाकर्मी भी चोटें आई गई हैं। इस घटना का उस समय हुए जब विखे पाटिल ने उन दोनों आरोपियों द्वारा सौंपा गया एक ज्ञापन पढ़ रहे थे और उसी समय उनमें से एक ने जेब से हल्दी पाउडर को एक पैकेट निकाला और मंत्री के सिर और चेहरे को पीला कर दिया। वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया जो वायरल हो गया। बाद में मंत्री के सहयोगियों और सुरक्षाकर्मियों ने हल्दी पाउडर फेंकने वाले व्यक्ति का पकड़ा और उनकी पिटाई की। तो इस तरीके से मामला है। सरकार किस तरीके से विरोध हो रहा है। एक और अपडेट, G20 की तैयारियों में खर्च के 4254 करोड़ रुपए, लेकिन 7 देशों ने आने से किया इनकार। मोदी को लगा तगड़ा झटका। दरअसल आपको बता दें, देश की राजधानी आज से 2 दिवसीय G20 समिट चल रहा है, लेकिन यहाँ आपको बता दें मुस्लिम देश सऊदी अरबिया ने आने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, जापान, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं आ रहे हैं, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं। तमाम बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो है उसे पूरी तरीके से कन्नी काट लिए हैं। अब मोदी सरकार का 4200 करोड़ रुपए से किया जा रहा है ये भारी भरकम G20 समिट जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से झटका लगा। तो ये चीज़ें जो है वो G20 समिट के नाम पर देश को जो है वो एक नया राजनीतिक स्टंट चला जा रहा है, लेकिन उससे झटका लग रहा है। एक और अपडेट, राजस्थान में प्रियंका गांधी टोंक में 10 सितंबर को इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना करेंगे शुभारंभ। बस अब इतने रुपए में मिलेगा खाना। 10 सितंबर को इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना की शुरुआत करेंगे और इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। झिलाई गांव के विवेकानंद मॉडल स्कूल में योजना का शुभारंभ करने के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम रहा। सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह टोटसरा समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मंत्री मौजूद रहे। अभी तक शहरों में 8 रुपये में खाना परोसने की योजना चल रही थी और गहलोत ने गाँव में भी इंदिरा रसोई से सस्ता भोजन उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। इसे इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना के नाम से चलाया गया। महिला मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए गहलोत सरकार ने हाल ही में 25 लाख महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन वितरित किया। इंदिरा प्रियदर्शनी निधि, मुफ्त राशन समेत कई योजनाएं शुरू की गई हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आई है। आखिरकार शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव का भी जलवा माना और शिवपाल का भी। शिवपाल भले ही डटे रहे और शिवपाल यादव ने सीधे लिखा समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। ट्वीट करके उन्होंने सीधे तौर पर अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बड़ी खबर, जहां आपको बता दें अब यूनाइटेड नेशन ने मणिपुर मुद्दे पर लगातार हिंसा पर चिंता जताई है। मणिपुर मुद्दे पर जहां राहुल गांधी पहुंचे थे यूनाइटेड नेशन में, बड़े लोगों से मिले, उसी बीच जो है वो सीधे तौर पर यूनाइटेड नेशन में मणिपुर हिंसा पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि मणिपुर में महिलाओं और लड़कियों को निशाना बनाना ये अफसोसजनक है। ये पूरी तरीके से कायरता और सरकार को इससे कड़ाई से लड़ना चाहिए। इस तरीके से नहीं कि आखिरकार उन्हें खुली छूट दे दी जाए और वो थानों को लूट लें। एक और अपडेट, दिल्ली के किसानों को केजरीवाल सरकार की तरफ से दी गई सौगात पर एलजी की रोक। जी हाँ, केजरीवाल सरकार द्वारा कृषि भूमि का सर्किल रेट बढ़ा कर दिल्ली के किसानों को दी गई सौगात पर एलजीबी के सक्सेना ने रोक लगा दी। केजरीवाल सरकार ने कृषि भूमि की 10 गुना तक सर्किल रेट बढ़ाने की फाइलों को मंजूरी देने के लिए एलजी के पास भेजी थी, जिसे एलजी ने मंजूरी देने के बजाय वापस भेज दिया। एलजी ने फाइल वापस भेजने के पीछे 2 आपत्तियां लगाई। लिहाजा कृषि भूमि के सर्किल रेट बढ़ने के लिए दिल्ली के किसानों का इंतजार बढ़ गया। और उल्लेखनीय है कि बीते 7 अगस्त को केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की कृषि भूमि के सर्किल रेट को 15 साल बाद बढ़ाने का निर्णय लिया था। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां घोषित जीत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष का ऐलान, इंडिया गठबंधन पर दिया बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा में समाजवादी पार्टी की रिकॉर्ड अंतर से जीत से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जश्न है। सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह ऐतिहासिक जीत से कांग्रेस पार्टी में खुशी का माहौल है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने समाजवादी पार्टी की जीत पर हर्ष व्यक्त करते हुए घोसी की जनता का आभार व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी को बधाई दी और अजय राय ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले घोसी की जीत को इंडिया गठबंधन का जीत बताया। इस बीच उन्होंने कहा है कि अब जो सिचुएशन बनी है ये पूरी तरीके से इंडिया के पक्ष में है। 2024 में हम पूरी तरीके से इन्हें
करारी शिकस्त देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक और अपडेट निकल के आई है, तो दोस्तों ज्ञानवापी में सर्वे जो है वो सर्वे की मियाद बढ़ा दी गई है, यानी अब जो है वो 35वें दिन मसाजिद कमेटी की सर्वे टीम के परिसर में जाने से रोका था, अब ज्ञानवापी 8 हफ्ते बढ़ा दिया गया है, यानी 54 दिन। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर जिला कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई और कोर्ट ने एएसआई टीम को 8 हफ्ते में सर्वे करने का आदेश दिया। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने 35वें दिन एएसआई टीम के परिसर में जाने से रोका था। अंजुमन कमेटी ने कोर्ट के आदेश के बाद ही टीम के सर्वे के लिए अंदर जाने की बात कही थी। वहीं गुरुवार को भी सर्वे शुरू होने के बाद मुस्लिम पक्ष ने विरोध जताया था, जिसके चलते सर्वे रोका गया था। अंजुमन कमेटी का कहना था कि कोर्ट के आदेश आने के बाद ही सर्वे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। अधिकारियों ने एएसआई की टीम और मसाजिद कमेटी के पदाधिकारियों से बातचीत की, सहमति नहीं बन सकी थी। मसाजिद कमेटी का कहना है कि जिला जज की अदालत ने सर्वे और उनकी रिपोर्ट जमा करने के लिए 2 सितंबर तक की इजाज़त दी थी। सर्वे रिपोर्ट नहीं जमा की गई और जिला जज की अदालत ने 8 सप्ताह का समय और मांगा गया और सुनवाई के बाद ही फैसले के आधार पर आगे की कार्रवाई के लिए टीम को प्रवेश करने देने के एएसआई की 30 सदस्यीय टीम ज्ञानवापी परिसर में मौजूद रही। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। फिलहाल दोस्तों बता दें आपको, जहां दिल्ली पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन, पीएम मोदी के साथ की बैठक, भारत में कई राष्ट्राध्यक्ष आ चुके हैं। दरअसल आपको बता दें G20 को लेकर के लगातार जो है वो अब बड़े नेता आ चुके हैं दिल्ली में और सीधे तौर पर वो बैठे हुए हैं। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।